Hi, good evening to all of you. And we introduced strategic management yesterday, and now we go ahead. I had shared some screenshots with you yesterday, which you had to come and revert on. We'll come to it. हमने कल श्री कृष्ण जी से बात करी थी और इनके दर्शन किए थे, तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बिल्कुल ठीक है। इनके हमने दर्शन और इनकी महिमा समझ ली थी। इनकी महिमा अपरंपार है। प्यार में अगर आप देखो तो प्यार में आदमी अपने आप को आगे कैसे रखता है अपने प्रेमी को, तो आप देखो राधे कृष्ण बोला जाता है, न कि कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे, राह दे, गिव मी डायरेक्शन, राधे। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। हाँ, उधर सीताराम सियावर रामचंद्र की जय, सब जगह वही है भैया। चलो ये आए। सर 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट रावण देखी थी तुम लोगों ने, तुम जब बहुत छोटे हो गए। हाँ, तुम लोगों को बड़ी अच्छी लगेगी रावण। वो जर्रा सी रफ तारे हैं, डिंग 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 डिंग। याद है? पिक्चर क्या थी, हिट थी फ्लॉप थी बताओ? पिक्चर फ्लॉप थी ऐसा आपको लगता है? वेरी गुड। शाहरुख खान ने इसको समय से पहले बनाया था। एक बात तो मानना पड़ेगी आपको कि इसने वीएफएक्स और वो सब तब लेकर आए थे जब वाकई में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था। अब आप लोगों को पता ना, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। अब देखिए आप, शाहरुख खान जितना अच्छा एक्टर है उससे बढ़िया बिजनेसमैन है। ये हमेशा से बोलता है कि जब आप सो रहे हो तो आपके पैसे काम करना चाहिए, एंड ही इज़ अ ग्रेट बिजनेसमैन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैं शाहरुख खान का फ़ैन रहा हूँ चक दे इंडिया तक, और रईस में मुझे वो अच्छा लगा। फिर बीच में जो इनने हरकतें वरकतें करी ना, ये सब हैप्पी न्यू ईयर टाइप की, उससे फिर दिल से उतर गया ये भाई। नहीं तो एक समय पर ये बड़ा गजब आदमी था। एक समय पर ही वॉज लाइक हार्ट थ्रॉब। आई लव्ड हिम, मतलब आप, आई लव्ड हिम छैया छैया। एंड इफ यू सी हिज एक्टिंग इन दिल से, मणिरत्नम्स ग्रेट मूवी, ही वॉज वेरी गुड, फिनोमिनल मतलब। चलो, पर वो तब की बात थी। अब आते हैं हिट और फ्लॉप एनालिसिस करते हैं इसका। तो एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो ये थी कि पिक्चर की कि इट वॉज अ स्ट्रैटेजिकली चोजन डेट वॉज देयर दिवाली, एंड देन देर वॉज अ यूज ऑफ आइटम नंबर कॉल्ड छम्मक छल्लो। बराबर? हाँ, हर्षित सर को होना चाहिए था अभी बैच में। और फिर पता चला वो छम्मक छल्लो एकॉन का इतना पॉपुलर हो गया था, इनका वो बाकायदा wanna be my छम्मक छल्लो। हाँ, स्क्रीनशॉट खींच के भेज दो तुम हर्षित सर को। और क्या बोलना, आपका फ्लॉप हिट तो फ्लॉप टॉपिक चल रहा है वो। मेरे को फेवरेट था तब का। हाँ ठीक है। तो अब आपका मेरे को देखते हैं कि कमाया क्या। इसने प्रमोशन कहाँ कहाँ से किया। अब आप देखो, ये है ना बिजनेस ब्रेन होता है। इसने सबसे पहली फिल्म थी जिसने फेसबुक, ट्विटर, वीडियो गेम पर और अपनी गेमिंग वेबसाइट बनाई थी इतने साल पहले। ये सबसे बड़ी बात थी कि ही वॉज वे अहेड ऑफ टाइम। आज की तारीख में आपको मार्वल की जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, सब गेम्स आते हैं, एक्शन फिगर्स आते हैं, इस आदमी ने सबसे पहले वो चीज़ इंडिया में लाया था। ये तो आपको मानना पड़ेगा। यू कैन हेट हिम, इग्नोर हिम, बट यू कैन नॉट अवॉइड, मतलब यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। ये लेकर आया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इसने सबसे पहले टाइप करा था इंडिया। मैकडोनल्ड्स के अंदर एक्शन फिगर्स आए थे, इसकी मर्चेंडाइजिंग हुई थी, इसने स्टेशनरी, टॉय कंपनीज, वॉचेज और वो सब कुछ लेकर आया था। आ गए हर्षित सर, आ गए हर्षित सर के लिए एक स्लाइड में पीछे जाऊंगा। हर्षित सर, हर्षित सर, हर्षित सर आपके लिए।
हर्षित सर कुछ तो बोलो। वो देखो 2011 12 नवंबर, भाई को डेट वेट याद है। आप हो जबरा फैन हर्षित सर उनके। हम बात कर रहे थे, लो। क्या बोलते हो, पिक्चर कैसी थी? अनम्यूट करूं हर्षित सर को? अच्छा हर्षित सर अनम्यूट कर रहा हूं आपको, लो भाई। आपसे बच्चे सुनना चाहते हैं। सर टाइम से पहले आ गई थी, इंडियन ऑडियंस इतनी हाँ मैच्योर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैंने भी यही बोला बच्चों को कि टाइम से पहले आ गई थी। अब आपके शाहरुख खान वाले प्रेम को लेकर हम आप चाहते हैं आप 5 मिनट बैठो बैच में, तो आपको मज़ा आएगा। आगे की भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। मुझे बच्चों ने ही मैसेज कर करके, मतलब मेरा व्हाट्सएप बिल्कुल वो हो गया था, अभी जस्ट मैसेज आ रहा है कि दीपक सर आप पे आपको, तो मैं ऐसे ही आया। हाँ ये आप देखो ना सर, आपको भी दिखाना था हमको, ये देखो। प्लीज सर, बिल्कुल मैं बैठा हूँ 10 मिनट के हाँ लिए। हाँ बिल्कुल। सबसे पहली फिल्म थी जिसने प्रमोशन किया था वेरियस मीडिया से, फेसबुक, ट्विटर, वीडियो गेम्स और अपनी खुद की गेमिंग वेबसाइट लेकर आए थे ये लोग। बिजनेस ब्रेन्स के नाम पर शाहरुख खान का कोई जोड़ नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। एंड देन ही डिड अ टाई अप विद वेरियस एजेंसीज, ये इंडिया में सबसे पहली वाली बात। इस लेवल पर आप देख रहे हो सारे के सारे आइटम्स वो हैं जो किड्स लविंग हैं। स्टेशनरी हो गई, टॉय कंपनीज हो गई, वॉचेस हो गई, गिफ्ट्स हो गए, टिफिन बॉक्स हो गए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आइटम्स हो गए। अब आप ये चीज़ पता है क्या होता है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, वो मैकडोनल्ड्स कैसे जीतता है। एक सरप्राइजिंग बात आपको बताता हूँ, द बिगेस्ट टॉय सेलिंग कंपनी इज नॉट हैमलीज, द बिगेस्ट टॉय सेलिंग कंपनी इज नॉट मार्वल, द बिगेस्ट टॉय सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड इज मैकडोनल्ड्स, बिकॉज वो हैप्पी मील के साथ टॉय बेचते हैं। तो हैप्पी मील के साथ टॉय बिकता है, ही मेड अ पॉइंट टू कम विथ हैप्पी मील। So that was the logic and that was the concept. And he was a trendsetter, no doubt about that. Correct? So what was the net result? जो नहीं दिखा वो हुआ। रावण का फर्स्ट वीक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2011 में, ध्यान रखना 2011 में 170 करोड़ था। मर्चेंडाइजिंग, उसके अलावा टेलीकॉम कंपनी की रिंगटोन, आपने मैंने अब तो आपको कॉलर ट्यून्स फ्री मिल रही हैं, आप पहले देते थे 30 रुपीज़ पर मंथ रेंट फॉर अ रिंगटोन, और कॉल ट्यून चेंज करने का 15 रुपया देते थे। आप कभी सोच के देखो, 45 रुपीज़ पर मंथ यू वर स्पेंडिंग, 45 इंटू 12, 540 रुपया तुम स्पेंड करते थे एक कॉलर ट्यून पे साल भर के अंदर। और अगर ऐसे 5,000 कितने, 5 करोड़ कस्टमर मानोगे जो लेते थे? 5 करोड़ तो मानोगे सर, कम से कम 5 करोड़, तो 540 इंटू 5 करोड़ करोगे तो 2700 करोड़ का रेवेन्यू, तो सिर्फ 2700 करोड़ का रेवेन्यू तो सिर्फ किससे होगा? कॉलर ट्यून से। और ये शेयर करती थी प्रोड्यूसर कंपनी और इधर से टेलीकॉम कंपनी, दोनों मिलकर। कॉलर ट्यून्स बिकते थे भैया इस समय में, अभी जाकर उन्होंने जियो ने फ्री कर दिए। सैटेलाइट राइट्स उसके बाद अलग बिकेंगे। और शाहरुख खान की कॉस्ट जो थी, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बुक्स में तो डेबिट होगा शाहरुख खान की कॉस्ट, जाएगा वो शाहरुख खान के पर्सनल अकाउंट में। बट एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल बेनिफिट है कि नहीं है, ये बताओ। मतलब यही तो बोलते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तब सैटेलाइट राइट्स थे ना, ओटीटी राइट्स नहीं थे अनु ने। ओटीटी राइट्स तो अब आए ना बेटा, आप ये समझ लो। हाँ इट विल देखो, आप उसको कॉन्सेप्चुअली बोलोगे तो पीपल विल कॉल इट अ फ्लॉप, बट इट वॉज अ कमर्शियल सक्सेस। आप ये मानोगे 30 मार्क, हाँ पिक्चर सुनी ना आपने, शीला की जवानी, कितनी घटिया और वाहियात पिक्चर है, उसको भी एट द एंड 5 करोड़ का बेनिफिट हुआ था बिकॉज ऑफ कॉलर ट्यून एंड शीला की जवानी। मतलब शीला की जवानी किसी को तो कमा के दे गई। सीरियसली यार, चलो बढ़िया है।
थैंक यू हर्षित सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग स्पोर्टी इनफ टू कम इनटू द क्लास। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो चलो, रोल प्ले एंड सिनेरियो एनालिसिस। बताओ भैया, आप तुम लोगों से कल मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, और रुक के एक एक करके। सलमान भाई टिप्पणी के लायक भी नहीं है। मैं सलमान खान को टिप्पणी करके अपने आप को दुखी नहीं करना चाहता और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है? तो सलमान डजंट डिजर्व अ टिप्पणी फ्रॉम माई साइड, ओके? जो आदमी अपनी गलती एडमिट नहीं करना चाहता और अपने ड्राइवर को बोलता हो कि उसने गाड़ी चलाई थी, तब से अपने दिल से उतरा हुआ वो आदमी, मैं उसकी बीइंग ह्यूमन की एक शर्ट नहीं खरीदता और ना खरीदूंगा, ये भी बता दूं आपको मैं। जितने भी सलमान भक्त हैं उनको तकलीफ हो सकती है, उसकी औकात 2 रुपए की बंटी वीडियो पार्लर के डाउनलोड से भी कम की है, ठीक है? चलो, सर, यू आर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ लीडिंग शैम्पू मार्केट, द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन स्मॉलर क्वांटिटीज एज वेल एज लार्ज क्वांटिटी बॉटल्स। तो मैंने आपसे कल क्या मांगा था आंसर? मैंने आपसे ना आस्किंग गाइडेंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर गाइडेंस देना है आपको, ठीक है? इसका मतलब क्या समझ लेना। अब आप मेरे को ये मत बोल देना यहाँ बैठ के, सर एडवर्टाइजमेंट करो, फ्री सैंपल बांटो, वो तो किसी काम का ही नहीं है, ठीक है? यस, इतना बड़ा लिखा है, एक मिनट सब्र तो कर, मेरे को देखने तो दे। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जनरली पीपल बाय सैशेज, अरे यार सब जने इतने इतने बना के भेज रहे हैं। Small sachets could be provided to rural and backward areas where people generally don't want to spend more. Okay, bottles can be provided to urban areas, supermarket where people don't want to waste time. Okay, there can be a combo of shampoo with conditioner at low price, then they are offered individually. अच्छा, इनने तो सेल बढ़ाने के लिए भी दे दिया हर्ष पाटिल ने भाई, बस इतना ही चाहिए था मेरे को इसके अंदर। So the logic here is you have to distribute the sachets in such areas where the propensity to spend is more, lesser, and like rural areas, hotels, bus stand, railway stations, hostels, यहाँ पर, correct? And when there are, you have all established colonies and houses, there you can send a bottle. आप कभी एक बात ध्यान देना, सुपरमार्केट्स में कभी भी आपको सैशेज और स्मॉल क्वांटिटीज नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो सुपरमार्केट में, अब आप सोच के देखो, इतने बड़े सुपरमार्केट में पार्किंग में गाड़ी लगाओगे, एस्केलेटर से उतर के जाओगे, लिफ्ट से चढ़ के जाओगे, एसी कोच में अंदर बैठोगे, एसी चल रहा होगा, वहाँ जाके तुम 2 रुपए का सैशे खरीदो, करेक्ट? अच्छा, ये एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, तो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि बायर को पहले ऑब्जर्व करो, मार्केट स्टडी करो। देखो 12th क्लास की बिजनेस स्टडी से आगे आना है आप लोगों को। अगेन बोल रहा हूँ, सेल्स प्रमोशन का आइडिया मत दो मुझे कि अब मेरे को कैसे मैं मार्जिन बढ़ाऊंगा, ये करूंगा। ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड है, उसको अपने आप को सेट करने की जरूरत नहीं है। ही इज आस्किंग यू गाइडेंस रिगार्डिंग जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आधा खेल तो क्वेश्चन समझने का है मेरे भाई। ओके, प्लीज समझिए, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन गाइडेंस मांगा है उसने। सो आपको डिस्ट्रीब्यूशन गाइडेंस में इतना ही लिखना है दैट ही शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द सैशेज इनटू स्मॉलर एरियाज वेयर द प्रोपेंसिटी टू स्पेंड इज लेसर, and he should be able to sell bottles in there where propensity to spend is higher, like supermarkets, residential colonies और households. Simple. अच्छा, ऐसा नहीं बोल सकते रूरल में सैशे दो, रूरल में भी घर हैं जो बॉटल लेते हैं, तो आपको दोनों चीज़ देनी पड़ेगी दोनों जगह। बट जनरली क्या होता है, दोनों एक साथ एक काउंटर से नहीं बिकती है, क्योंकि प्रैक्टिकली शैम्पू सैशे में सस्ता पड़ता है, ये बता दूं मैं आपको। 8 मिलीलीटर का शैम्पू इंटू 25 करोगे तो 50 और 75 रुपीज़ लगते हैं, लेकिन 200 मिलीलीटर की बॉटल आपको 100-125 की मिलेगी। उल्टा होता है वहाँ पर। बराबर, ठीक है? चलो, फर्स्ट वन क्लियर। सेकेंड, यू आर अपॉइंटेड एज द चैनल हेड ऑफ अ न्यूली एंटरटेनमेंट चैनल सपोर्टेड बाय एन एस्टैब्लिश्ड न्यूज चैनल। Ah, good answers are coming.
start a cartoon show or some religious show that will attract some catchy audience, and then give positions to those people who have got good fan following and with mega appearance of movie stars. Okay, because family drama audience consists more of female household, channels should be targeting youth and male audience with genre like comedy with suspense thriller. We can also create variety of shows and games and sports like Takeshi's Castle. Okay. जो बच्चा मोहित कुमार जी, आप सेकंड वाले में पूरा एक ही सिचुएशन है, अलग अलग नहीं है वो. People India like to watch mythology a lot. Very few mythological stories have been covered. So mythological shows should be aired. A lot of promotion should be done on the news channel. बहुत बढ़िया कशिश. ये कशिश है ना? हाँ. अभी सुनो मेरी बात. Let me complete now. This was the way NDTV Imagine करके एक चैनल आया था. अगर आप लोगों को याद हो तो. NDTV Imagine did phenomenally great. तुलसी भाभी, पार्वती भाभी were ruling the shows. उस समय NDTV Imagine brought in 3 different programs. एक था नच लेवे with सरोज खान, and then there was Ramayan. There was a Ramayan made by NDTV Imagine also, and it was made and it was hugely successful. And then afterward they went on to the extent of having Rakhi Ka Swayamvar also and other programs, but the starting 2 programs were Nach Leve with Saroj Khan and this Ramayan. अब हुआ क्या था? See, understand the strategy behind it. What was the publicity strategy which they adopted? The marketing team said, किराने की दुकान आदमी महीने में 3-4 बार जाता है, और एक हनुमान जी का मंदिर है इस देश में जहाँ पर आदमी हर मंगलवार या बुधवार को जाता ही जाता है. बराबर? तो वी आर गॉड फियरिंग पीपल, वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल. ओके. तो अब जब हनुमान जी जाते हैं, और हनुमान जी एक अपने आप में मैनेजमेंट स्टडी है, आप कभी देखेंगे तो हनुमान जी कैसे भक्त हैं. मोहित बेटा, आप समझ नहीं रहे हो, आप क्वेश्चन वापस से समझो. मैं वही लिखा हुआ अभी भी आपके सामने स्क्रीन पे, शांति से क्वेश्चन पढ़ो मोहित बेटा. आप दोनों पैराग्राफ्स को साथ में मिलके पढ़ो मोहित, आपको सही समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूं. हनुमान जी अपने आप में एक मैनेजमेंट केस स्टडी, अगर आप ध्यान देंगे तो हनुमान जी वो व्यक्ति हैं जो खुद भगवान नहीं है, ये ध्यान रखना. वो सेवक हैं, और एक ऐसा सेवक जिसके भगवान से ज्यादा मंदिर हो गए हैं. हनुमान जी ने कभी भी, पूरी रामायण में आप देखेंगे, कभी भी उन्होंने इस बात की जिद नहीं करी. हनुमान जी चाहते तो ये नाराज़गी जिता सकते थे कि मैं आपका सबसे बड़ा सेवक हूँ. आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है तो आप जामवंत के पास जाते हो, आपको जब पुल बनाना होता है तो आप नल नीर के पास जाते हो, आप सुग्रीव और बाली के साथ लेते हो. आपने क्या मुझे सिर्फ जड़ी बूटी लाने के लिए रखा है? चाहते तो वो ये भी बोल सकते थे ना, ऐसा कभी भी नहीं बोला. मतलब आप सोच के देखो तो हो सकता था ना वो भी अपना विरोध दर्ज करा सकते थे, बट उन्होंने क्या बोला? आप जो मुझे काम दोगे, आई एम कमिटेड. सी, दिस इज व्हाट बीइंग लॉयल्टी इज ऑल अबाउट. If you are committed towards a particular organization, towards a particular person or an ideology, then you have to support it. Whatever work will be given, will be given. जीवन में सेवा भाव माँ बाप के प्रति हनुमान जी जैसा ही रखना, कोशिश करना बना रहे, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन ये सेवा भाव बनाए रखना एक माँ बाप के साथ. दूसरा, जो लोग तुम्हारे डिग्री से, तुम्हारे सक्सेस से नहीं, तुमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जब से तुम्हारी नाक बहती थी तब से, ठीक है ना, वो लोग तुम्हें बढ़ता हुआ देख खुश होंगे, ये याद रखना. ओके, कमिंग बैक टू इट. उन्होंने क्या करा? जितने हनुमान मंदिर है ना, वहां जाकर, जितने हनुमान मंदिर है ना, वहां जाकर उन्होंने मंदिर के बाहर ऐसा फ्लेक्स प्रिंट लगवाया, और ऐसा फ्लेक्स प्रिंट लगवा के यहाँ पे लिखा था रामायण सोमवार से गुरुवार 9 बजे, रामायण सोमवार. बाकायदा राम दरबार की फ़ोटो थी यहाँ पर. और वहाँ के पंडित जी को जाकर बोला, पंडित जी, क्या हम आपके मंदिर के बाहर ये भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण करेंगे, हम रामायण सुनाएंगे,
आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तो पंडित जी क्या बोलते इस समय? अरे क्या आपत्ति, भगवान राम का चरित्र गान करना आज के कलयुग में वैसे ही अच्छी बात है। ये लीजिए पेड़ा, अंदर से एक पेड़ा और दो, चिरौंजी और नारियल अलग मिलेगा आपको जी, और आप मस्त प्रसाद लेके अपना बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट वो लगा के गए वहाँ पर। अब आप समझो यही एडवर्टाइजमेंट अगर आप टीवी पर, होर्डिंग्स पर, अलग अलग जगह करते बहुत महंगी पड़ती। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट टू द टारगेट ऑडियंस। अब जहाँ पे पंडित जी जो बैठे रहते प्रसाद लेके, तो प्रसाद लेते 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 सबको बता रहे हैं सोमवार से गुरुवार 9 बजे रामायण आएगी, सोमवार से गुरुवार 9 बजे रामायण आएगी। और आता कौन है वहाँ पे? दादा दादी और नाती पोते, तो छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स, और वो लोग घर जाके बोलते हम रामायण देखेंगे। तो वो प्रमोशन करने का लॉजिक ही वैसा था। टारगेटेड ऑडियंस, सुपीरियर वैल्यू टू टारगेट कस्टमर। ये याद रखना 2-3 शब्द में जो बोलना चालू कर रहा हूँ। वर्ड ऑफ माउथ। अच्छा, मेन बात है टारगेटेड पोजीशन पे प्लेसमेंट करना अपने प्रोडक्ट का। आप ये समझ रहे हो? लोअर कॉस्ट में टारगेटेड पोजीशन करना अपने प्रोडक्ट की, दैट वाज द रियल स्ट्रैटेजी, मास रीच। दैट्स फर्स्ट थिंग। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और कार्यक्रम चलाया था, नच लेवे विद सरोज खान। तो उसमें पहले क्या प्रोग्राम आता था, सोनी पे झलक दिखला जा। अब वो झलक दिखला जा प्रोग्राम में क्या होता था, सरोज खान ऐसे सीटी मार देती थी, आपको 11 रुपए दे देती थी, नारियल और शगुन देती थी कि आपने बहुत अच्छा डांस करा, और लोग गदगद हो जाते थे, सरोज मैडम ने हमारे को अप्रिशिएट करा। तो फिर उन्होंने बोला वाई कांट वी इन्वॉल्व द पब्लिक टुगेदर इन द प्रोग्राम। सब लोगों की इच्छा होती है हम ऐसा डांस करें, हम ऐसा अपने घर में भी, घर के महिला संगीत में, घर के फंक्शंस में डांस करें। सो जस्ट कीपिंग दैट पीपल इन्वॉल्व। तो उन्होंने दिन को 1 से लेकर 4 के बीच में, जब जनरली आमतौर पर महिलाएं काम काज निपटा के, लंच वंच निपटा के फ्री होती हैं, तो उन्होंने उस समय पर नच लेवे विद सरोज खान का कॉन्सेप्ट रखा। और नच लेवे विद सरोज खान में क्या करती थी, वो एक गाना लेती थी, उस गाने के स्टेप सिखाती थी आपको 3-4 दिन तक एक एक एपिसोड में। तो बाकायदा दिन के 1-1:30 बजे सारी आंटियां, भाभियां, चाचियां, मामियां, मासियां सब बाकायदा ऐसे पल्लू फंसा के तैयार, नच लेवे विद सरोज खान। लो तो हिमांशी बोली मैंने भी बचपन में सीखा है। तो सब ऐसे तैयार रहती थी और सुबह सुबह ठुमके लगाती रहती थी। तब शुक्र है इंस्टाग्राम रील्स नहीं थी, नहीं तो बाप रे बाप पूरा रील्स गिर जाता इस चक्कर में। दिव्या ने अच्छा लिखा है, फर्स्ट फाइंड आउट हु इज द टारगेटेड कस्टमर, देन फाइंड कि उनके कैसे प्रोग्राम्स पसंद है, एंड देन वो दिखाएं। पब्लिक को इन्वॉल्व जितना करोगे उतना अच्छा रहता है। केबीसी का सक्सेस क्या है? केबीसी का सक्सेस क्या है? बच्चे से लेके दादा दादी तक वो इन्वॉल्व करके रखता है ना, अपनी बातचीत से, अपने क्वेश्चन से, उस एक्साइटमेंट से। और केबीसी प्ले अलॉन्ग आ चुका है आजकल। उसने केबीसी प्ले अलॉन्ग जब से मोबाइल ये हुआ है तब से, बराबर। सो दिस इज हाउ सी अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी इज दैट ओनली। मैदान में बिना सोचे समझे उतरना इज नॉट स्ट्रैटेजी। सोच समझ के दिमाग लगा के एक्ट करना है स्ट्रैटेजी। आज आपको सीए पास करना है, 800 नंबर है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। 520 नंबर की थ्योरी है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और सिर्फ नहीं, रियलिटी शो, हर एक रियलिटी शो नहीं ना, पब्लिक का घर बैठे इन्वॉल्वमेंट कहाँ है सेजल, ओ सौम्या? आप न्यूनेस क्या दे रहे हो ये भी तो देखो ना। और अमिताभ बच्चन की खुद की मास अपील क्या है यार, गजब आदमी है वो। 17 सर्जरी हो चुकी है उसकी, उसका लीवर 30% काम करता है, उसका पीछे का एक कंधा ऐसे है यूं, उसका पीछे के कंधे में ऐसा खड्डा है यहाँ पे, पता है आपको? इसका एक्स्ट्रा पैड लगाना पड़ता है सूट में, दोनों तरफ के कंधे बराबर दिखाने के लिए। एंड स्टिल ही इज हैप्पी एंड ही स्टिल कमिंग विद अ न्यू सीजन। वो अलग है भाई अपने आप में।
चलो ठीक है, ये आ गया समझ में। डन। अभी अ ग्लोबल टेलीकॉम कंपनी अक्वायर्स अ लोकल कंपनी हैविंग अ मेजर प्रेजेंस इन महाराष्ट्र। अच्छा, प्रशंसा एंड श्रेयांश गेट यूजेस द थीम ऑफ एडवर्टाइजमेंट अर्लियर कंपनी बिकॉज अरे 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 हाँ। अच्छा, आपको पहले पता है ये है कौन सा ब्रांड, ये हुआ किसके साथ था? ना, इट वॉज डन बाय हच। हच वॉज टेकन ओवर बाय वोडाफोन। अब तो वोडाफोन और आइडिया कंबाइन हो गए। हच वॉज टेकन ओवर बाय वोडाफोन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड हच वॉज वेरी पॉपुलर इन ओनली इन महाराष्ट्र। बट हच का एक काम बहुत अच्छा था। अब आप लोग क्या अमेलगमेशन पढ़े हुए हो, आप लोग परचेज कंसिडरेशन पढ़े हुए हो, मेरे को एक बात बोलने में बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। हच क्या करता था, हाँ, जिसका कोर्ट में केस चल रहा था वोडाफोन आइडिया वाला, जो आशीष सर ने बताया था, वही, ध्यान से सुनो। हच क्या करता था, काम सिर्फ महाराष्ट्र में करता था लेकिन पब्लिसिटी पूरे इंडिया में करता था। तो मैं अगर एक सिंपल वन लाइनर में आपको ये बोलूं कि मेरा पीएनएल एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट का इतना बढ़िया था कि मेरी ब्रांड इमेज पूरे इंडिया में थी। और उस ब्रांड इमेज के कारण जब वोडाफोन इंडिया में आया तो उसने एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, बीएसएनएल को खरीदने के बजाय हज को खरीदा। बोले छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को मैं मेरे हिसाब से बड़ा कर सकता हूं, पर किसी ऑलरेडी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं परचेस करूंगा लाइक एयरटेल, आइडिया, तो वहां के लोग मुझे क्या सिखाएंगे, सर आपको मालूम नहीं है इंडिया में काम कैसे होता है, जैसा हम बोल रहे हैं वो मानो। तो ही वुड नॉट हैव बीन अलाउड टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन ऑन हिज ओन। समझे? नहीं आया? and your customers were already happy and satisfied with you। अब देखो यहाँ पर इसको फाइनेंशियल नॉनसेंस बोल सकते हो। जब आप सिर्फ महाराष्ट्र में काम करो तो पूरी इंडिया में ऐड क्यों कर रहे हो? समझना। ये कई बच्चे बोलते, बोले काय का खर्चा करना। एग्जैक्टली ये होता है जब ज़्यादा कॉस्टिंग, इनकम टैक्स और एफएम ज़्यादा घुसेड़ लो अपने दिमाग में। तो देखो, एवरी ग्रेट बिजनेस आइडिया, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एवरी ग्रेट बिजनेस आइडिया इज अ फाइनेंशियल नॉनसेंस इन बिगिनिंग। क्या बोला मैंने? एवरी ग्रेट बिजनेस आइडिया इज अ फाइनेंशियल नॉनसेंस इन बिगिनिंग। ये बात कभी मत भूलना। बराबर। तो अब उसने क्या करा कि साहब उसको शुरू में लेकर आया वो। अब वो शुरू में लेकर आया, ही थॉट कि बोले बॉस आयल पे। अब आप समझना, अमेलगमेशन पड़े हो ना, मेरे नेट असेट्स जितने थे, मेरे को परचेज कंसिडरेशन उससे कहीं ज़्यादा का मिला। तो इसका मतलब मैंने हज को क्या पे करा, एक्विजिशन ऑफ हज लेड टू परचेज ऑफ, क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और परचेज ऑफ गुडविल। और गुडविल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, माय अवेयरनेस अबाउट एवरीवेयर। तो मुझे पता था कि दुनिया में जानते सब है मेरे को, इंडिया में मेरे को सिर्फ आप अपनी सर्विसेज अच्छी लेके जानी। और वोडाफोन शुरू से सस्ता गेम खेलने का व्यक्ति नहीं है। वोडाफोन शुरू से गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस देने वाला व्यक्ति है। यस और नो? तो वोडाफोन को मालूम था, वोडाफोन के पास महाराष्ट्र के, बॉम्बे के कस्टमर थे जिनका सबसे ज़्यादा मार्केट में होता है आरपू, टेलीकॉम टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। ये कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूज़र्स, प्रीपेड पोस्टपेड का। तो हाईएस्ट एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वो देता है। वो बोलता है अपनी क्वालिटी ऐसी रहेगी।
आई एम गेटिंग फ्लडेड विथ क्वेश्चंस, प्लीज जस्ट वेट. तो average revenue per user is the highest, and if I get a smaller company which I can create bigger as per my style and my culture, that is more important rather than taking over a company which में already बहुत बड़े बड़े लोग बैठे बोलते हैं आपको मालूम नहीं यहाँ कैसे होता है, हम बताते हैं वैसे ही काम करना. यस, ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट करके उसने अपना पोटेंशियल कस्टमर बेस रेडी कर लिया था. करेक्ट. सो आई विल शो यू वन एडवर्टाइजमेंट इफ द वीडियो वर्क्स. जस्ट अ मिनट, और अदरवाइज आई, मैं आपको दिखाता हूँ ना, एक मिनट रुको, गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू. करेक्ट. आया. आप बिलीव नहीं करेंगे लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग इसको हच वाला डॉग बोलते हैं आज भी. पग की कैटेगरी की जगह हच वाला डॉग बोलते हैं उसको. ये कैटेगरी पग है बट उसको लोग हच वाला डॉग ही बोलते हैं. वोडाफोन वाला, हच वाला, मैं बोल तो रहा हूँ. इस लेवल पे सक्सेस था इसका. अच्छा, अब एक बात बताओ, ये डॉग इतना फेमस था. आई वॉज ऑडिटिंग इन डेलॉइट एंड डेलॉइट हैड द ऑडिट ऑफ वोडाफोन. तो मैंने ये इसका एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट देखा था. दिस डॉग वॉज पेड अराउंड 2 करोड़ रुपीज. मैंने देखा था एग्रीमेंट. ऐसे कोई कहावत थोड़ी ना होती, हर कुत्ते के दिन होते हैं. पूना के एक पर्सन थे, उनका डॉग था. हाँ, मतलब हो सकता है उस कुत्ते ने अपने मालिक को काम पे रखा हो. ठीक है, चलो ये भी ठीक है. ठीक है. सी प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वाज द लॉजिक. आप समझो इस चीज़ को. सी एस एम विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक टू. मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को जितना अलाउ करेंगे ना, उतना मैं आप लोगों को सिखा पाऊंगा. आप लोग मेरे से कॉन्वर्सेट मत करो. दीज फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स आर लाइक वेरी लाइवली लेक्चर्स इन टर्म्स ऑफ इंटरैक्टिंग, एंड यू वांट टू डिस्कस सो मच विथ मी, यू वांट टू से सो मच टू मी, बिकॉज ये तुम्हारे 8 सब्जेक्ट में गिनती का तो ये सब्जेक्ट है जहाँ पर तुम्हारे आसपास जो घट रहा है तुम उससे उसको कनेक्ट कर सकते हो. बाकी तुम कंपनी लॉ में क्या बोलोगे, तुम कॉस्टिंग में क्या बोलोगे, तुम इनकम टैक्स में क्या बोलोगे, तुम ऑडिट में क्या बोलोगे, टैक्स में जो भी बोलो आखिरी में हावेवर. तो मुझे मालूम है आप लोगों का एक्साइटमेंट, बट मैं चाहता हूँ उसको चलने दीजिए अच्छे से. हमें बहुत सारा सीखने को है हमारे पास. ठीक है, अलाउ मी टू स्पीक. आई एम फ्लडेड विद दीज थिंग्स. हाँ, और ये लाइव क्लास का मजा है. वो पेन ड्राइव में बैठ के टू 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 करने में नहीं होता है ये सब कुछ. ठीक है, तो कुछ तो फायदा है तुम लोगों के यहाँ रहने का और तुम्हारे बैठने का. चलो ठीक है, लेट मी कंप्लीट नाउ माय आंसर, क्योंकि मेरे को क्या तुम्हारे सिचुएशनल क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं एग्जाम में, तो मेरे को पढ़ाना है. Sir, Vodafone decided to acquire Hutch as a smaller company because मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, ये आगे यूज होने वाला है, कल्चरल इश्यूज. Changing a big company having an established culture is always difficult versus increasing the size of a smaller company with your own culture.
हमारे और आपके काम करने का एक तौर तरीका सलीका होता है, उस कल्चर से कंपनी को आगे बढ़ाना वर्सेस किसी एग्जिस्टिंग को बदलना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसीलिए ये बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने इसको परचेज किया था। ठीक है, दैट वाज वन। अदर रीज़न वॉज ये लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग वो छोटा सस्ता ये रिचार्ज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी डेटा कनेक्टिविटी, क्वालिटी, कस्टमर सर्विस इनकी ज़्यादा अच्छी रहती है। सो पीपल हु आर रेडी टू पे मनी, वांट गुड सर्विस, दे गो टू आइडिया वोडाफोन। अब वोडाफोन आइडिया हो गए बिकॉज ऑफ जियो, देर वॉज अ बिग ट्रबल। जियो प्रॉम्प्टेड एवरीबडी टू ब्लीड इन लॉसेस एंड देन they got together to survive. Actually it's a merger. Vodafone and Idea is combined together to save each other. बराबर, ठीक है, दैट वाज वन। ये एक और है, इसका भी आंसर चाहिए मुझे। लॉस रहेगा यस, बिकॉज फ्रॉम 2G 3G 4G 5G देर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर लॉस। सीधे सीधे ये बोलना कि उन्होंने वो अक्वायर करा तो लॉस हो गया, ऐसा नहीं है। देयर इज अ बिग हिस्ट्री टू एवरीथिंग बेटा। ठीक है, ये वाला बताओ। जिंदगी में कभी भी ऐसा लगे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं बेच सकता, तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, जिस चीज में 1% भी अच्छाई नहीं है वो भी बिक सकती है, तो हमें तो उससे ज्यादा अच्छाई है, हम तो चल ही सकते हैं। क्या है इस एडवर्टाइजमेंट में और क्या है इस कोल्ड ड्रिंक में, एक बात बताओ। ये बोल सकते हैं मैं इसको पी के टॉलर बना, स्ट्रॉन्गर बना, शार्पर बना, मेरे दिमाग का विकास हुआ। आप देखो, कुल मिला के सीधा एक ही पॉइंट आता है उसके अंदर। they take the advertisements to such a sensational level that you stop questioning the logic. डर के आगे जीत है, थम्सअप नहीं तो कुछ और, कुछ और। वो क्या होता है मैडम, वही सलमान खान बिन पीने का लोटा अभी थम्सअप खरी बेच रहा था और अब आके यूं पेप्सी पी रहा है, पेप्सी पी रहा है। बताओ कैसा बिन पीने का लोटा वो। हाँ, कहाँ से लाया, दुकान से। और फिर ऐसे पेप्सी पीते टाइम हाथ ऐसे कर लेगा यूं। वही तो मैं बोल रहा हूं। हाँ, अब आप डाइट कोक पी के देख रहे हो, डाइट कोक, कोई डाइट कोक काम की है क्या? यही तो करते हैं, सिंपली यूज अ सेलिब्रिटी आइकॉन एंड ऑफर वेरियस ऑफर्स टू द पीपल अंडर डिस्ट्रीब्यूशन चेन। ये देखो, आपसे मैं ये दूसरा पूछ रहा हूं। द टॉप ब्रास ऑफ मैनेजमेंट वांट्स टू रन एन एड कैंपेन, जस्टिफाई द सेम। आप लोग मुझे सेल्स प्रमोशन टेक्निक बता रहे हो, मैं आपसे एड कैंपेन का जस्टिफिकेशन मांग रहा हूं। आप यही समझ नहीं पा रहे हो, ध्यान से सुनो फिर से आप। The top level of the management, top brass means top level of the management, wants to run an ad campaign. Justify the same. Sir, you have to create a sensation, you have to take the mind away from the logic. And 4 साल से लेके 16 साल के बच्चे उनका टारगेट ग्रुप होते हैं। 4 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे उनका टारगेट ग्रुप होते हैं, और उनको मालूम है कि उनको कैसे बेचना है, बिकॉज हर रोज नए 4 साल के बच्चे जुड़ रहे हैं उस ग्रुप में और 16 साल वाले बाहर हो रहे हैं। मतलब 16-17 साल तक आते आते बच्चे को अकल आ जाती कि यार दिस इज नॉट वर्थ इट, इधर नाउ इट्स टाइम फॉर मी फॉर हार्ड ड्रिंक्स, और इधर आई डोंट वांट टू हैव ड्रिंक्स, मेरे लिए छाछ लस्सी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, 2 कैटेगरी में चले जाते लोग। उनको कईयों को तो लगता है ये तो बच्चों की चीज़ है, तो इसलिए हम शराब पियेंगे, यानी सो कॉल्ड, और कुछ बोलते नहीं यार ये तो बेकार चीज़ है, अपने को नहीं लेना। 2
ये क्या करते हैं, दे कंटिन्यूस हैमर ऑन योर ब्रांड. एक बात बताओ, कंटिन्यूस हैमरिंग ऑन योर ब्रांड विथ ऑल द नॉन सेंसिकल एड्स सो दैट इट कीप्स हैमरिंग इन योर माइंड, एंड व्हेन यू गो ऑन टू द काउंटर इट रिमाइंड्स यू कि मुझे ये कुछ लेना है. सो द एड कैंपेन इज नॉट डन टू एजुकेट यू दैट देयर इज अ कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक बहुत शुरू से है, बॉटल्स में मिल रही है, बट इट्स देयर टू जस्ट पुट अ पॉइंट ऑफ रिकॉल, कंटिन्यूस हैमरिंग ऑन योर ब्रेन. बराबर. हेलो. ठीक है. उनकी बॉटल्स वो इंटेंशनली बहुत अच्छे साइज और अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक की बनाते हैं कि उनको मालूम है ये इंडिया है, ये इंडिया के लोग बॉटल खरीदने के बाद इसमें पानी भर भर के चलेंगे. और आप वो शेप देख लेना, थम्सअप का शेप अलग मिलेगा, कोक का शेप अलग मिलेगा, लेबल हट जाएगा, लेकिन आप उसका शेप देख के बता सकते हो बॉटल काय की है. करेक्ट. ये हो गया. ये तो आ गई हमारे आईपीएल मैडम्स. आईपीएल आपको मालूम है ना कैसे सक्सेसफुल हुआ था, क्या हुआ था. आईपीएल का जो पूरा का पूरा लॉजिक है, मनी मेकिंग गेम है, it was based on the concept of a very different game altogether. India in 2007 was knocked out of first round of cricket world cup which was held in वेस्ट इंडीज. सन 2007 में वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया फर्स्ट राउंड में बाहर हो गई. ठीक है. और उस समय आते से ही वो राहुल द्रविड़ वॉज द कैप्टन. राहुल द्रविड़ सरेंडर्ड, बोले मैं नहीं करूँगा कैप्टनसी. एंड इन 2007 दिस कॉन्सेप्ट वॉज बीइंग वर्कड अपॉन कि कैसे करें कुछ तो अच्छा करें, बिकॉज इंडियन कंपनी के मतलब बीसीसीआई के एड रेवेन्यूज ड्रॉप हो गए, ब्रांडिंग ड्रॉप हो गई. 2007 में इवन टीम के पास कोच भी नहीं था, उन्होंने मैनेजर लालचंद राजपूत के साथ एम एस धोनी की टीम को भेज दिया है. और 2007 में धोनी कमाल दिखाते हैं और धोनी मैच जितवा देते हैं वहाँ पर और वर्ल्ड कप जितवा देते हैं. आपको मेरे को बिल्कुल याद है, मिसबा उलग का पीछे वाला फ्लिक और श्रीसन कैच कर लेता है. जोगिंदर शर्मा बॉलर थे एंड धोनी लिफ्ट्स द फर्स्ट वर्ल्ड कप. ओके. तो अब समस्या ये होती है कि ये एकदम से पॉपुलर हो जाते हैं, और इससे पहले ही जब एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज बहुत ड्रिप डाउन होते तो जी न्यूज़ जाके बोलता है बीसीसीआई के राइट्स हमको दे दो, इंडियन टीम के टेलीकास्ट के राइट्स 5 साल के उसने एक साथ 100 करोड़ कुछ में ले लिए थे. ठीक है. नो श्रेयांश अग्रवाल, यू आर रॉन्ग कि माल्या कैन नॉट प्रमोट लीकर ऑन टेलीविजन डायरेक्टली, सो ये गेव कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएल एंड लोगो ऑफ आरसीबी एज सेम एज सिंह की. अभी रुको, आप मेरे को बोलने दो. अब सुनो, अगर आपको अच्छे से समझना है तो सुनो. बोलूं अभी मैं? मेरे को बोलने दो आप फिर. जी टेलीफिल्म्स, सुभाष चंद्रा बॉट द राइट्स ऑफ टेलीकास्ट ऑफ इंडियन मैचेस फॉर 5 years फॉर 100 करोड़ रुपीस. इतने में इंडिया ने जीता वर्ल्ड कप. और उसके बाद धोनी की टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में पीटा उन्होंने. और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन था, मतलब वर्ल्ड चैंपियन को उसके घर में जाके धुलाई जिसने करी. तो दैट वाज द राइज ऑफ धोनी एंड हिज मैन. ओके. तो अब एकदम से एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, ब्रांड वैल्यू ऊपर आ गई. ठीक है ना. हाँ, मोदी जी नहीं लाए थे ये आइडिया 2014 में, है ना. प्लीज़, अभी भक्तों को तकलीफ हो जाएगी, नहीं तो बोलेंगे वाह मोदी जी हुआ, वाह मोदी जी हुआ. हाँ. दूसरा मोदी था ललित मोदी. हाँ. नहीं तो अभी इनको मैं से मोदी बोल देता ना तो बोलते वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह.
भक्तों का तो का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। हाँ, तो अब ये जब कॉन्सेप्ट लेकर आया तो इंडियन क्रिकेट बिल्कुल आपस में दुखी हो गया। अब इंडियन क्रिकेट को लगा हमने तो सस्ते में राइट्स बेच दिए, तो उनने वापस बोला हम रिवोक करेंगे राइट्स। तो बोले ऐसा नहीं होता, रिवोक नहीं होगा। वो कोर्ट गए, तो बोले ये कोर्ट में भी नहीं चलेगा। कोर्ट ने बोला आपने दिया। तो फिर क्या हुआ, आप बोले नहीं हम तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने क्या करा, दूरदर्शन से बात करके बोला कि दूरदर्शन पे फ्री टेलीकास्ट करवा दो। तो सुभाष चंद्रा चिढ़ गया। सुभाष चंद्रा ने बोला ये क्या तरीका है, मेरे को आपने राइट्स दिए हैं। तो बोले नहीं हम तो राइट्स तो वापस लेंगे ही लेंगे। मतलब वो ऐसा था ना, बच्चा जो जिस खिलौना ले लो तो बच्चे जैसे बच्चे करते हैं ना, मेरा खिलौना मुझे वापस चाहिए, मेरा खिलौना मुझे वापस चाहिए। बीसीसीआई ने वैसा करा है रियल लाइफ में। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया हुआ क्या फिर उसमें। तो भाई उनने बोला कि हम आपको खेलने नहीं देंगे, हम आपको टेलीकास्ट नहीं करने देंगे। तो सुभाष चंद्रा उस समय उठा और उसने बोला ठीक है, आप बीसीसीआई हो ना, तो अब आप बीसीसीआई हो ना, ठीक है, अब आप बैठो और मैं एक अलग से क्रिकेट लीग चालू करूंगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया टिल डेट इज नॉट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल, इट्स अ सेपरेट कंपनी इट सेल्फ, इट्स अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट के हाथ में नहीं जाता है आज भी। तो अब इनने बोला मैं अपनी क्रिकेट लीग बनाऊंगा। जब इनने क्रिकेट लीग बनाई तो बीसीसीआई पहुंच गया, बोले आप देश में क्रिकेट कैसे करा सकते हो, देश में क्रिकेट कराने का अधिकार हमारा है। बोले कहाँ है लॉ, बताओ। तो लॉ ही नहीं है कि सिर्फ बीसीसीआई के पास अधिकार है, पहली चीज़। फिर बोला हम आपको स्टेडियम नहीं लेने देंगे। बोले सारे स्टेडियम हर नगर पालिका निगम की संपत्ति है। आप ही ने अपनी तरफ से कोर्ट में एक बार एक स्टेडियम ने आपसे पेमेंट मांगा था कि हमारे को स्टेडियम मेंटेन करने का पैसा दो। आपने खुद कोर्ट में ये लिख के दिया देखो कि हर स्टेडियम हर नगर निगम की संपत्ति, हमारा कोई लेना देना नहीं है। काय का। तो जी टेलीफिल्म्स वॉज वेरी स्ट्रांग। तो जी ने बोला ठीक है बेटा, अब हम खड़ी करेंगे इंडियन क्रिकेट लीग, ICL। और इंडियन क्रिकेट लीग का उन्होंने चीफ बनाया था किसको, कपिल देव को। और कपिल देव को चीफ बनाया, और कपिल देव को चीफ बना के बोला कि अब आप चलाओ इसको। तो कपिल देव के साथ उसी समय शेन वॉर्न भी रिटायर हुआ था, शेन वॉर्न भी आ गया, शेन बॉन्ड करके एक बॉलर था वो भी आ गया, लक्ष्मण वगैरह सब कुछ। और बाकायदा पाकिस्तान के साथ वैसे ही कोई नहीं खेलता, तो पाकिस्तान वालों से पूछा तुम आओगे हो, तो उनकी तो पूरी टीम ही आ गई। बोले वैसे ही हमारे यहाँ कोई नहीं खेलता, हमारे बम फटते रहते हैं। तो बाकायदा इंडियन क्रिकेट लीग हो गई भैया। और इंडियन क्रिकेट लीग का पहला सीज़न हुआ, लाहौर बादशाहs और हैदराबाद हीरोज़ का फाइनल हुआ था। और सबसे पहले इंडियन क्रिकेट लीग ICL ने सिखाया 2020 का एंटरटेनमेंट वाला वर्जन की कोई फैमिली 3-4 घंटे अगर पिक्चर देखने जाती है तो उसकी जगह स्टेडियम में आए। और ये सब चीयर लीडर से लेकर सब कुछ का कॉन्सेप्ट पहले ICL लाया। और ICL जब ये लेकर आया तो BCCI को लगा रहे यार ये तो लफड़ा हो रहा है। तो फिर उनने क्या करा, सीधे सीधे बोला कि जो जो ICL में खेलेगा उसको इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। दैट वॉज द फाइनल गेम विच दे प्लेड। हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। बोला अच्छा। तो इंडियन प्लेयर्स बाहर हुए उससे। फिर वो उससे बाहर हो तब उसके बाद क्या करें, बोले सबको तो इंडियन टीम में ही खेलना है ना। ठीक है साहब, एक सीज़न हुआ। अब इसके बाद ललित मोदी कूदा, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में सेक्रेटरी था। बोले मेरे पास एक प्लान है, आप चिंता मत करो, आप मेरे को करने दो। लिटरली बच्चों जैसे रोया है BCCI आज हुई, इफ़ यू आस्क मी। आप पुराना निकाल के पढ़ना, आपको सब मिलेगा ये इंटरनेट पे। अब भाई साहब हुआ क्या, ललित मोदी बोलता है अगर आपको ये करना है तो आप मेरे को स्कीम, मेरे को दे दो चार्ज। तो ललित मोदी को BCCI कमिश्नर बनाया। दैट वाज टोटली अ न्यू पोस्ट। Yes, Anshika, that was not fair, and everything is not fair in love and war, you know. They were at war with ICL. तो अब क्या हुआ, उनने बोला कि अब क्या करेंगे। तो बोले अब आप सारी जिम्मेदारी मेरे को दे दो, मैं कराता हूँ। ललित मोदी ने सीधे सीधे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ोन लगवाए, और इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ोन लगा के सीधे सीधे बोला, माल्या जी को बोला, माल्या जी वी विल हैव बॉलीवुड, वी विल हैव इंडस्ट्री, वी विल हैव सेलिब्रेशन, वी विल हैव अ गुड टाइम। बोले वेयर एवर देर आर गुड टाइम्स आई एम देयर, मेरी टीम। और कमिटमेंट मांगी मात्र 50 करोड़ की। सुनना, शुरू शुरू में कमिटमेंट सिर्फ 50 करोड़ की थी। ललित मोदी वॉज नोवेयर इन पॉलिटिक्स एसवी। तुम, मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अलाउ मी, मैं रिसर्च करके बैठा हूँ, पढ़ के बैठा हूँ, तुम लोग मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो बोल बोल के। वेट, मेरे को बोलने दो, वेट।
वेट वेट, बाद में चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। मैं चैट ऑफ कर देता हूँ, आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। यहाँ बच्चे सब ऐसे वैसा लग रहा है 1 to 1 बात कर रहे हैं मेरे से, रुक जाओ ना बेटा। तो ललित मोदी केम अप विद अ स्कीम, बोले वी विल कॉल ऑल द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्री एंड क्रिकेट, विल क्रिएट अ कॉकटेल ऑफ दीज थ्री। तो एक तरफ गया, दूसरी तरफ फिर उधर से उनको फ़ोन किया, तो उधर से फ़ोन किया किसको, मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी को बोला मुकेश भाई, बोले जी, बोले मुकेश भाई 50 करोड़ का कमिटमेंट चाहिए। बोले चिल्लर के लिए नीता भाभी से बात करो, आई एम नॉट इन फॉर 50 करोड़, या आप नीता भाभी से बात कर लो। तो नीता भाभी को उन्होंने मुंबई इंडियंस बोले ये बिजी भी रहेंगी और एक अपना वैल्यू भी खड़ा हो जाएगा, तो वो हुआ। शाहरुख खान को बोला तो शाहरुख खान ने बोला हाओ आई एम एंटरटेनमेंट गुरु, कॉर्बो लौड़बो जीतबो रहे, कॉर्बो लौड़बो जीतबो, आ गए। साथ में मनीष मल्होत्रा को लिया है, गोल्डन कलर के पैड्स वैड्स डिज़ाइन कर लिए, गोल्डन कलर का हेलमेट, गाना बन गया, सब हुआ है उस समय। और उसके बाद प्लेयर्स का ऑक्शन, सबसे बड़ी बात, जो प्लेयर्स का ऑक्शन होता है ना, उसको उन्होंने पब्लिसाइज किया। दे पब्लिसाइज द ऑक्शन दैट एवरी प्लेयर वॉज बिंग सोल्ड फॉर दिस, सोल्ड फॉर दैट। न्यूज़ एजेंसीज बता रही थी धोनी अगर 7 करोड़ में बिके हैं, अगर वो इतनी बॉलें खेलेंगे तो पर बॉल वो इतनी कमाई करेंगे, ऐसा वैसा, और आपके मेरे दिमाग पे छा गए वो लोग। और उसके बाद उन्होंने लीक चालू कर पाई, और वो लीक चली क्यों, क्योंकि अब आपने क्या करा, पहले क्या था आईसीएल में, बोले आप अपनी अपनी टीम्स खुद बनाओ, आईसीएल का सिस्टम ये था। आईपीएल ने क्या बोला, आप हमारी टीम बिडिंग से करो, सब कुछ करो, साथ में चीयर लीडर्स को लेकर आओ, 20 मिनट्स का ब्रेक रखो, पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करके रखा उसने। और ये पूरा कॉन्सेप्ट पता कहाँ से चुराया था उन्होंने, ललित मोदी ने, इंग्लिश प्रीमियर लीग से। इंग्लिश प्रीमियर लीग का कॉन्सेप्ट था जो ललित मोदी ने अडॉप्ट करके क्रिकेट में लाया। क्रिकेट में 20-20 ओवर्स के मैच रखे और पूरा का पूरा सिनेरियो बदल दिया, बराबर। आईपीएल वॉज द फर्स्ट इन क्रिकेट, ये ध्यान रखना। उसको देख के सबने चालू करी है। अभी कैरेबियन क्रिकेट लीग भी चलती है, बिग बैश भी चलता है, सब जगह चलता है सब कुछ। सबसे बड़ा स्टार्ट क्रिकेट में लेने वाला कौन था, आईपीएल। ये देखो, IPL adopted T20 format with auction of players, involvement of Bollywood celebrities, top industrialists, well-known faces of industry, concept of cheerleaders, necessary media hype, merchandising rights to team owners and advertisement rights to team owners with the players. ये सब कुछ किया उसने। अब आपको मैं ज़रा एक छोटा सा ग्राउंड बना के दिखाता हूँ आईपीएल का, ध्यान देना ज़रा। अब थोड़ा सा कैपिटल बजटिंग दिमाग में रखना। ओरिजिनल 0 ईयर पे आउटफ्लो कितना मांगा उसने, 0 ईयर पे आउटफ्लो कितना मांगा, 50 CR, ठीक है। तो 0 ईयर 50 करोड़। अब उसको उसके बदले में क्या क्या मिला समझना। इस 50 करोड़ में से आप अपने प्लेयर्स खरीद सकते हो, तो प्लेयर्स की बाकायदा बिडिंग वगैरह हुई, तो 50 करोड़ में से वो पैसे लेस होते गए, ठीक है। तो आप अपने प्लेयर्स खरीदे, उसके बाद आप सबको मिला एक एक होम ग्राउंड। एवरी टीम गॉट अ होम ग्राउंड, बराबर। आपको मिला होम ग्राउंड। इस होम ग्राउंड की जितनी भी सिटिंग थी, जितनी भी सीट्स हैं होम ग्राउंड के अंदर की, वो सीट्स का पूरा रेवेन्यू किसको मिलेगा, फ्रेंचाइजी को, ठीक है ना। इन ग्राउंड सेल्स। अब गिनते जाना जरा, ये 0 ईयर का आउटफ्लो है तुम्हारा, ठीक है। इसके अंदर अब इनफ्लोज गिनना, ये आउटफ्लो और अब इनफ्लोज गिनते हैं अपन, चलो। पहला इन ग्राउंड टिकट सेल्स, ओके। इसके बाद इन्होंने ये कहा
बनाऊं तो पूरी ढंग से ही बनाऊं ना ज़रा। ठीक है, ये क्रिकेट पिच हो गई पूरी की पूरी। अब इस क्रिकेट पिच पे ये जो साइड में साइड स्क्रीन थी, जहाँ पर आप देखोगे मैच होता था पूरा का पूरा, साइड स्क्रीन मतलब साइड स्क्रीन पे जहाँ स्कोर वगैरह दिखता था, उसके आसपास की जितनी ब्रांडिंग है ये लोकल थी आपके फ्रेंचाइजी ओनर की। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को बाउंड्री लाइन का प्रमोशन और साइड स्क्रीन ये बीसीसीआई ने रखा। ठीक है, बाउंड्री लाइन पे जो रोप होती है वो बीसीसीआई की होती है, इधर साइड स्क्रीन होती है और इधर भी साइड स्क्रीन होती है। गर्ल्स भी लाइक दो तरफ क्यों रखते हैं मैडम, हर बार चेंज होता है, एक एक ओवर डलने के बाद कैमरा के पोजीशंस चेंज होते तो आपको टीवी पे पता नहीं चलता। 10 ओवर इधर से डाले जाते, 10 ओवर उधर से डाले जाते। ऐसा क्वेश्चन लड़कियों का है, इसलिए इससे पहले मैंने समझा दिया है ना। हाँ, कुछ लड़कियां नाराज हो गई, पता है प्लीज। ये है ना, लाइव क्लास में तुम लड़कियों को चिढ़ाने का जो मजा आता है ना उस समय, अरे गजब है गजब, बहुत मजा आता है। और इट्स रियल फन, मतलब इट्स हिलेरियस इन द क्लास। इट्स गुड फन, बैंटर रहती है। तो अब ये आपको मिलता है। अच्छा, उसके बाद जब आपका जो प्लेयर है, एक तो इन ग्राउंड टिकट सेल्स हो गई, दूसरी आपकी साइड स्क्रीन हो गई, स्कोर कार्ड ब्रांडिंग, अच्छा उसके बाद जो तुम्हारा बंदा रहता है उसकी जो टी शर्ट होती है, उसकी टी शर्ट, एक स्पॉन्सर यहाँ, एक स्पॉन्सर यहाँ, एक स्पॉन्सर यहाँ, एक स्पॉन्सर पीछे। बराबर। अच्छा, उसके बाद जो वो आपको वो ट्राउज़र पहनाते हैं ना, उसमें भी इधर इधर ब्रांडिंग होती है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। बैट प्लेयर का खुद का होता है, जो बैट होता है ना उसकी ब्रांडिंग की कमाई प्लेयर की खुद की होती है, ये याद रख लेना। हाँ, लड़कियों में से कोई आके ये मत बोल देना विराट तो अच्छा खेलता है, साथ साथ कोहली भी अच्छा खेलता है, प्लीज ऐसा कोई मत बोल देना आके मेरे को। लड़कियां नाराज हो गई, ज्यादा हो रहा, अब ज्यादा हो रहा। हाँ, ये इतना ऐसा भी मत मत समझो सर हमको। अनुष्का शर्मा को तो ऐसी बद्दुआएं पड़ती हुई ना कि ये ले गई विराट को, नहीं तो मैं भी पीछे थी इसके। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी चले, ये बैट्समैन का रहता है पर्सनल असेट, ये बैट्समैन को ब्रांडिंग मिलती है पूरी की पूरी। ठीक है, ये अब इसके अंदर ये जितना भी सब गेम होता है, अब इसके अंदर बहुत बढ़िया पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना लीड स्पॉन्सर ढूंढा और इन्होंने बीसीसीआई का ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ। बीसीसीआई फ्रेंचाइजी, सुनना, बीसीसीआई एक तरफ, फ्रेंचाइजी एक तरफ और प्लेयर
प्लेयर का एग्रीमेंट होता है बीसीसीआई से, ठीक है, और बीसीसीआई एग्रीमेंट करती है फ्रेंचाइजी से, और एग्रीमेंट की शर्तों में रहता है कि जो भी प्लेयर तुम लोगे, तुम साथ साथ इन प्लेयर्स का मतलब ये प्लेयर्स आपके लिए खेलेंगे तो सही, साथ साथ आपको एडवर्टाइजमेंट टाइम भी देंगे। तो आपको इन प्लेयर्स के इतने इतने आवर्स मिलेंगे, इतनी इतनी इन्वेंट्री मिलेगी ऑफ देयर टाइम विच यू कैन यूज़ फॉर स्पॉन्सरिंग। तो फ्रेंचाइजी जाती है, फ्रेंचाइजी में जैसे चेन्नई सुपर किंग गई किसके पास, मुथूट के पास। चेन्नई का मेन तो मुथूट वाला रहता है ना नीचे, वो लोग मुथूट का पहनते हैं ना। हाँ, तो मुथूट ग्रुप के पास गए तो मुथूट ग्रुप को बोला कि आपको ये सब प्लेयर्स भी मिलेंगे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और एक और थी इनकी, इंडिया सीमेंट्स, चेन्नई की थी जहाँ तक मुझे याद है, इंडिया सीमेंट्स भी थी ना। हाँ, इंडिया सीमेंट ने बहुत बड़ा बिजनेस सक्सेस अचीव करा है, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। इंडिया सीमेंट्स ने क्या करा कि बोले हम आपके लीड स्पॉन्सर बनते हैं। तो लीड स्पॉन्सर बनने पर उन्होंने बोला कि जब आपको स्पॉन्सरशिप देंगे तो हम आपको ग्राउंड का एक हिस्सा आपको दे देंगे। सो यू कैन हैव 1 पोर्शन ऑफ ग्राउंड सीट्स फॉर इंडिया सीमेंट। आप ध्यान से सुनो यार, आप है ना बातें मत करो, मेरी सी बात सुनो, आपको मजा आ जाएगा, वाह बोलोगे आखिरी में। इंडिया सीमेंट को एक सेट का एक बाकायदा पूरा सेट ऑफ सीट्स दे दिया उन्होंने, ठीक है। अब इंडिया सीमेंट ने क्या करा, इंडिया सीमेंट इज मेन बात इन इंडिया सीमेंट इज मेनली इन साउथ इंडिया, ओके, सो दे आर इन साउथ इंडिया। अब वो नॉर्थ इंडिया में आए जहाँ पर अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट वगैरह खूब चलते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में आए और आके सीमेंट वेंडर्स, अब सीमेंट बेचने वाला दिन भर धूल मिट्टी में बैठे रहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर होते हैं, बोरियां की बोरियां भेज रहे हैं इधर से उधर, उनको बोलते हैं इंडिया सीमेंट की 2000 बोरी बेचने पर आईपीएल का एक मैच टिकट मिलेगा, आने जाने का टिकट भी देंगे, 5 स्टार में रुकाएंगे भी, और अगर आप अपने रीजन के सबसे बड़े ओन सेलर बन गए सीमेंट के, धोनी भैया के साथ आपका फोटो। अब सीमेंट वाला बोलता है मैं अंबुजा बेचूं, एसीसी बेचूं या कोई सी भी बेचूं, मेरे को तो मिल रहा है मौका। तो भाई साहब, आज की तारीख में 6 साल पहले तक इंडिया सीमेंट के प्लांट सिर्फ साउथ इंडिया में थे, अभी नॉर्थ इंडिया में हैं, 2 प्लांट फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तुम लोग सिर्फ ग्राउंड पे ही देख रहे हो, मैं बोलता ना हूं, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। आया समझ में? इसको बिलो द टेबल बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कोई बेईमानी नहीं है, आई एम यूजिंग इसको बिजनेस, इसको आप बेईमानी बिल्कुल नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट बेईमानी, डोंट गेट इट रॉन्ग। स्ट्रैटेजी कभी भी आपको बेईमानी करना नहीं सिखाएगा, ये हमेशा याद रखना। मैं पहले एथिक्स भी पढ़ाता था तो बच्चे बोलते थे स्ट्रैटेजी और एथिक्स कॉन्ट्राडिक्ट करते, मैंने बिल्कुल नहीं करते। स्ट्रैटेजी ये नहीं बोलता कि कानून तोड़ो और बेईमानी करो, बोलता स्मार्ट बन के दूसरे से बेहतर बनो। तो इंडिया सीमेंट ने अपनी सेल्स ऐसे बढ़ाई, बराबर। तो आपको स्पॉन्सरशिप डील्स मिली, और बीसीसीआई ने क्या कमाया सर? बीसीसीआई को सबसे पहले तो लीड स्पॉन्सर मिलता है, और बीसीसीआई को सबसे बड़ी कमाई मिलती है ब्रॉडकास्ट से, ब्रॉडकास्ट चैनल। पहले वो मैक्स था, सोनी मैक्स, अभी स्टार स्पोर्ट्स है, अभी स्टार स्पोर्ट्स है। अब बीसीसीआई जो एडवर्टाइजमेंट की कमाई करता है वो पूरी की पूरी रहती है बीसीसीआई की, समझना, ठीक है। अच्छा, ये सब की कमाई किसको मिल रही है? मर्चेंडाइजिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप ऑन किट, उसके बाद मर्चेंडाइजिंग, उसके बाद एड्स, अगर आप किसी ब्रांड की ऐड करना चाहते हो तो वो सब कुछ। और इसके अलावा बीसीसीआई भी आपको जब माल बेचता है, अब सोनी आपको माल बेचता है तो सोनी क्या करता है? सोनी या स्टार, अब सोनी स्टार क्या करता है? जब आपको स्क्रीन दिखाता है, देखो आप, आपको पता चलेगा कि धंधा कहाँ कहाँ होता है। आप लोग अभी सब बच्चे हो,
ये आपकी टीवी स्क्रीन है, ठीक है। आपने कभी ध्यान दिया है आपकी टीवी स्क्रीन में आपको इतना ही मैच दिखाया जाता है? ये ध्यान गया है कभी आपका? दिस होल थिंग इज एड स्पेस। यहाँ पे ऐड चलती रहती है पूरी। ये पूरा ग्रीन जोन जो है वो ऐड स्पेस है कि नहीं? है। ये ऐड तो वो है, ये ऐड तो जो आपको लगातार दिखाते रहते हैं, बराबर। उसके अलावा जब जब ओवर होता है, ब्रेक होती है, तो वो ब्रेक किसके लिए है? वो ब्रेक प्लेयर्स इंटरचेंज होते हैं उस दौरान ऐड दिखाने के लिए होती है। तो अब क्या हुआ, जब पहले बोला गया था कि भाई 50 ओवर का मैच होता था, दिन भर में 100 ओवर डाले जाते थे, तो 100 ओवर की इन्वेंट्री होती थी, मतलब बेचने के लिए मेरे पास टेलीकास्ट इन्वेंट्री है। तो अब इन्वेंट्री घट के हो गई 40 ओवर। तो 40 ओवर की इन्वेंट्री के लिए ईजाद किया गया स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, कि भैया 40 ओवर की ऐड के बाद हमको ऐड ज़्यादा दिखाने हैं, तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 100% इज ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस। ये बता दूं मैं आपको। और जब मैच होता है ना, तो मैच में तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में वहाँ डीजे गाना चलाते रहता है, पब्लिक नाचती रहती है, प्लेयर्स कुछ नहीं करते, प्लेयर्स खड़े रहते हैं, पानी वानी पीते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। तो अब आपको क्या लग रहा है, शाहरुख खान बेवकूफ़ है, कोलकाता नाइट राइडर्स चला रहा है? 1 लाख लोग बैठते हैं ईडन गार्डन्स में एट ए टाइम। कितने? 1 लाख। वो बेवकूफ़ है, उसने कोलकाता सिलेक्ट किया था, बॉम्बे क्यों नहीं सिलेक्ट करा? 1 लाख लोग सिलेक्ट कर बैठते हैं, और कभी भी आईपीएल के मैचेस आपने खाली जाते नहीं देखे। 1 लाख लोग, और एवरेज टिकट होती है 1000 रुपये की मिनिमम। 10 करोड़ का रेवेन्यू है एक मैच पे। ये एवरेज बोला मैंने, पवेलियन वगैरह बॉक्स वॉक्स मिला के सब छोड़ दो, 10 करोड़ मिनिमम। अरे 1 लाख नहीं, 70,000 बैठेंगे। 50,000 पकड़ ले मेरे भाई, 5 करोड़ का रेवेन्यू है। होम ग्राउंड का कॉन्सेप्ट ये था। और ये अमाउंट किसको जाएगा? किसको जाएगा? बीसीसीआई को जाएगा या फ्रेंचाइजी को? ये फ्रेंचाइजी को जाएगा। मैंने पहले ही बोला था ना, टिकट सेल्स। आपको, आप जितना अंदर घुसोगे आपको बिजनेस ही बिजनेस, बिजनेस ही बिजनेस मिलेगा। शुरू के 2 साल ऐसा सक्सेस था, पता है इन लोगों ने ये हद कर दी थी कि मैच के बाद आफ्टर मैच पार्टीज होती थी, वो भी टिकट ले लेके लोग अंदर आते थे, और वो पार्टीज में प्लेयर अपीयर होते थे तो उनको लाखों रुपए मिलते थे। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है भैया। तुमको ये सब भी सिखाना चाहती है इंस्टीट्यूट चाहती है कि तुम ये सब समझो, ये सब जानो, ताकि तुमको पता चले कि धंधे में काम कैसे होता है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। दिखा? अब 50 करोड़ का आउटफ्लो। अभी जो नई 2 टीम लाने की बात कर रहे हैं, वो नई 2 टीम कितने में आएंगे पता है? उनका मिनिमम एंट्री अमाउंट रखा 2000 करोड़ उनने, या 200 या 250 करोड़ कुछ रखा है, 2000 करोड़ के आसपास है। हाँ 1900 करोड़ यश बोल रहा है। हाँ हाँ 1800 करोड़ बेस प्राइस रखा है उन्होंने, बराबर है। वेलकम टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वेलकम टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब 2 दिन में सुन लो मेरी बात। अब आप एक और एक्सपेक्टेशन क्लियर कर लो अपनी। मैं रोज़ आपको ऐसी हाई फाई कंपनियाँ और हाई फाई चीज़ों की दिन भर दर्शन नहीं कराने वाला हूँ। ये मैं आपको अभी से एक्सपेक्टेशन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है?
अब हम लोग जब उतरेंगे तो अब हम इन चीज़ों को बेस बनाकर दिमाग में रखकर पढ़ेंगे कि ये कंपनियां लोअर लेवल, मिड लेवल, बॉटम लेवल पे काम कैसे करती हैं, एक एक लेयर पे कैसे काम होता है, स्ट्रैटेजीज क्या बनती है, कैसे बनती हैं। कल को तुम रोज सोचो कि रोज दीपक सर ऐसे चीयर लीडर जैसे हमको कुछ ना कुछ दिखाएंगे, नहीं। थिंग्स माइट बी कंसिस्टेंटली थियोरिटिकल, ये ध्यान रखना कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना। ये तो पता चला तुम सोचो अरे 2 दिन तो बहुत जलवा दिखाया। देखो भैया 2 दिन अलग है और बाद में कॉन्सेप्ट पे बात करनी तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा। कोरिलेशन मैं कराऊंगा, आपको चिंता मत करो, कोरिलेशन कराऊंगा रोज आपको। अपन सिस्टम से चलेंगे, इतने पेज हमने मॉड्यूल के कर लिए, जैसा मैं अभी इको में करता था, रोज आपको बोलूंगा इतना पढ़ना है आपको, साथ साथ पढ़ाई भी होएगी और आपको रोज कनेक्ट करके बताऊंगा कि इसको ऐसे कनेक्ट करो, देखो जो थ्योरी लिखी है वो किस कंपनी ने ऐसा करा है वैसा। क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल देखना, May 21 के बाद वाला स्टडी मटेरियल देखना है सब लोगों को, अपडेटेड आया है कि नहीं आया देख लेना, क्योंकि वो बहुत अमेंड होके आया, उसमें बहुत सारी केस स्टडीज डाली है उन्होंने, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब अपन विधिवत चैप्टर चालू करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये मेरा बैकग्राउंड पूरा हो गया जो मेरे को 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपको बताना था। हम आज की बातचीत को यहाँ पर विराम देंगे, ठीक है। बाबू भी थाना थाने चला जाएगा, बाबू थाना थाएगा, सबके प्लान व्लान सब सेट रहेंगे, कोई मेरे को बद्दुआ नहीं देगा, है ना। चलो ठीक है बाबू, ओके बाबू, बाय बाय, जय राम जी की।